कर दिया है। तो ये तो साफ हो गया कि अब पूरे 6 छंद गाने होंगे। पर क्या सिर्फ इतना ही बदला है? नहीं, इसके साथ कुछ और भी नए नियम जुड़े हैं। चलिए देखते हैं कि ये नया प्रोटोकॉल आखिर है क्या। तो देखिए, 3 सीधी सीधी बातें हैं। पहली, अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों हैं, तो वंदे मातरम पहले गाया जाएगा। दूसरी, इसके सम्मान में हर किसी को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। और तीसरी, एक जरूरी छूट है कि ये नियम सिनेमा हॉल में लागू नहीं होगा। अच्छा, अब अगला बड़ा सवाल ये है कि ये नए नियम आखिर लागू कहाँ-कहाँ होंगे? मतलब किन मौकों पर हमें इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा? तो ये नियम सभी सरकारी कार्यक्रमों, झंडा फहराने के समारोहों और सभी राजकीय मौकों पर लागू होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे बड़े पदों पर बैठे लोगों के आने जाने पर, और हाँ, स्कूलों में भी इसका पालन करना जरूरी होगा। और हाँ, स्कूलों को लेकर एक खास मकसद भी है। वहाँ इसका उद्देश्य बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत करना है। तो इन सभी नियमों और बदलावों का निचोड़ क्या है? अगर एक लाइन में कहें तो इसका सबसे बड़ा और आखिरी मकसद है हमारे राष्ट्रगीत की मूल गरिमा को फिर से स्थापित करना। सरकार ने खुद कहा है, ये कदम राष्ट्रगीत को उसके मूल गरिमा और पूर्णता के साथ पुनः स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय प्रतीक को उसके पूरे रूप में सम्मान देने की एक कोशिश है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि राष्ट्रगीत को उसके पूर्ण स्वरूप में वापस लाने का ये फैसला हमारे राष्ट्रीय गौरव और हमारी पहचान को कैसे प्रभावित करेगा? क्या इससे देश में एक नई ऊर्जा आएगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।